दिनों दिन ठंड बढ़ रही है और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ये आपकी सेहत के लिए भी बेहद हानिकारक साबित यहाँ पर हो सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव IMA, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारी संवाददाता कंचन इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले कंचन का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। कंचन, जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ठंड का एहसास भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से ठंड यहाँ पर बढ़ रही है आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने भी इसकी चेतावनी दी है कि दिसंबर तक लोगों को जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा सताने वाली है। जी अंकिता, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, जो इस समय हमें दिखाई दे रहा है, जो धुंध दिख रही है, ये धुंध नहीं है, जहरीली हवा है। लेकिन मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि आगे आने वाले दिनों में जो है दिल्ली वासियों को जो है ठंड जो है सताने वाली है। लेकिन यदि बात की जाए आज की, तो 9 से लेके 24, 9 न्यूनतम और 24 डिग्री अधिकतम सेल्सियस जो है तापमान का अनुमान लगाया गया है। 400 के पार दिल्ली में जो है AQI है और जहरीली हवा का शिकार दिल्लीवासी हो रहे हैं। लेकिन यही यदि बात ठंड की जाए तो अंकिता, सुबह शाम की ठंड तो थी ही, लेकिन दिन में जो है अब कहीं ना कहीं ठंड महसूस हो रही है, धूप भी ज़्यादा निकल रही है। तो ये जो ठंड आ रही है, हवा आ रही है, इसमें अंकिता जो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जो है दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है, जैसे कि बुखार हुआ, जुकाम हुआ, या फिर त्वचा से संबंधित जो है रोग, उनका सामना जो है दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है। और बुखार और जो है खांसी जुकाम की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन माना गया कि कल और परसों 18 और 19 तारीख को जो है बताया गया है, मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में बादल जो है वो बने रहेंगे और ठंडी हवा जो है वो तेज़ हो जाएगी। लेकिन आगे आने वाले समय में बताया गया है 1 दशक के बाद जो है ऐसा होगा कि दिल्ली में 1 दशक बाद इतनी ज़्यादा ठंड होगी कि इससे पहले 1 दशक पहले हुई थी वो ठंड। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है अंकिता, मौसम विभाग जो चेतावनियां लगातार दे रहा बिल्कुल, है और और मौसम हम भी विभाग जो की है इस बदलते चेतावनी को मौसम की गंभीरता वजह से से लेने की भी सर्दी बहुत जुकाम ज़्यादा और ज़रूरत है। खांसी। कंचन, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर नरेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश, आखिर क्यों ठंड में सेहत में तो तब्दीली देखने को मिलती है जब भी मौसम चेंज होता है, लेकिन हार्ट को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता व्यक्त की जाती है, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, अभी तक कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। दिक्कतें हर साल सर्दियाँ आती हैं, हर साल ये होता है। कुछ ताज़ी दिक्कतें हैं, एक तो जो हमें प्रदूषण झेलना पड़ रहा है, वो अलग से नुकसान कर रहा है। ठंड के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा, अपने आप को कवर करिएगा। और पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चे हैं और पर्टिकुलरली जो हमारे एल्डरली पेशेंट्स हैं, या जिनकी कोई हार्ट की पहले से हिस्ट्री है, या जिनको पहले से हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की परेशानी है, या पहले से वो डायबिटीज वगैरह के मरीज हैं, या हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, उन लोगों को अपना ख्याल जरा ज्यादा रखना चाहिए। आपके प्रोग्राम में बिल्कुल ठीक बताया गया। जैसे सर्दियां बढ़ती हैं, जैसे ही जो हमारी शरीर बाहर से ठंडा हो जाता है, तो हमारे दिल को खून फेंकने में काफी तकलीफ होती है। तो पर्टिकुलरली जो एग्जिस्टिंग हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको पहले से कोई हार्ट अटैक या MI वगैरह पहले हो चुके हैं, जो ओवरवेट पेशेंट्स हैं, जो साधारण सेडेंटरी वर्कर्स हैं, इन पे जरा ज्यादा मुसीबत आने का डर होता है। क्यों होता है? एक तो हार्ट को पंपिंग ज्यादा करनी पड़ती है काम करने के लिए। दूसरा, जो हम बैठे रहते हैं तो हमारी टांगों में क्लॉट जमा होने का डर होता है। उस क्लॉट, ये क्लॉट जब जो बनेगा तो या तो दिमाग में जाके रुक सकता है, या हमारे हार्ट में जाके रुक सकता है। वो दोनों ही, दिमाग में जाएगा तो वो सर्बल स्ट्रोक करेगा, जिससे पैरालिसिस वगैरह होते हैं। दिल में जाके रुकेगा, उससे हमें दिल का दौरा पड़ सकता है। तो इनसे बचने के लिए कुछ सुझाव मैं देना पसंद करूंगा आपके व्यूअर्स के लिए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सर्दियां हर साल आती हैं, अपने आप को कवर्ड रखिएगा। पानी का इस्तेमाल ठीक करना। कई सर्दियों में मैंने ऐसे लोग देखे हैं, उनसे पूछो तो कहेंगे पूरे दिन पानी तो मैंने पिया ही नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी। नो, एक एवरेज 60 किलोग्राम के आदमी को मेरे हिसाब से 2, 2.25 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। ये हमारी शरीर की क्रियाओं के लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा, कवर करना अपने आप को। तीसरा, जो मॉर्निंग वॉक हमारे बड़े बूढ़े जाने की कोशिश करते हैं, मत कीजिएगा। हार्ट को बचाने के लिए भी और प्रदूषण के लिए भी आप दोपहर के टाइम वॉक करिएगा, जिस टाइम थोड़ी धूप होती है, ताकि आपको ठंड का असर ज्यादा ना आए। एक एक जो न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट लेना, सर्दियों में आम लोगों की इच्छा होती है
मैं तला खूब खाऊं, मैं मीठा खूब खाऊं, हम सब खाते भी हैं। तो जो एबल बॉडीड है वो तो शायद बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो ये बड़े बूढ़े हैं और जो हार्ट पेशेंट्स या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर पेशेंट हो, उनको नुकसान ज्यादा होता है। सर्दियों में हमने देखा है कि हम नमक वाली चीजें बहुत खाते हैं, गज्जक खूब खाई जा रही है, नमकीन खूब खाई जा रही है। तो जितना हो सके इंसान अपना मजा भी बरकरार रखे, वो अपनी सेहत पे भी ध्यान देवे, ये अत्यंत आवश्यक है। इट इज ए वेल नोन फैक्ट अंकिता सिंह कि सर्दियों में पेशेंट्स की हॉस्पिटलाइजेशन बहुत बढ़ जाती है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं, सांस वाले पेशेंट्स हैं, इनमें इमरजेंसी बहुत ज्यादा, इवन डेथ्स भी। रात को एक बूढ़ा आदमी सोया था, कुछ खराबियां थी, जरा ध्यान नहीं दिया गया, तो वे उठा ही नहीं। तो हमारे बड़े बूढ़ों के लिए, हमारे निकट संबंधियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ अगर ये सावधानियां बरती जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि हम काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ठंड ऊपर से पॉल्यूशन, ये कितना ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर साबित हो सकता है, ये भी हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे।